एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही आलसी था और वह हर काम को टालता रहता था। उसकी यह आदत थी कि वह किसी भी जरूरी काम को देर से करता था और इस वजह से वह अपनी पढ़ाई और ज़िंदगी के दूसरे मामले में भी पीछे था। उसके घर वाले व टीचर्स उसे बार बार समझाते थे कि अपनी समय का सदुपयोग करना सीखो, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता था। उसको अपनी भविष्य की बिल्कुल भी फिक्र नहीं था और वह अपना समय किसी बेकार की चीज़ों में गंवाया करता था। एक दिन उसके गांव में एक बुद्धिमान पुरुष आए। वह अपनी समझ और ज्ञान के लिए विख्यात था। बहुत सारे लोग उनसे मिलने चलने थे और उनसे कुछ सीखना चाहते थे। वह लड़का भी उनसे मिलने गया। सोच रहा था कि वह बुद्धिमान व्यक्ति कुछ टिप्स देंगे जिससे वह अपने गांव और दोस्तों से आगे निकल सके। जब उनकी बारी आई तो वह लड़का ज्ञानी पुरुष के पास जाकर के कहा, कृपया मेरी मदद करें, मैं अपनी ज़िंदगी में हार गया हूँ। मैं अपने दोस्तों और क्लासमेट से पीछे रहता हूँ। मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूँ और सबसे अच्छा बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे ये बताइए कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। वह पुरुष ने उस लड़के को प्यार से देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम इसलिए तकलीफ में रहते हो क्योंकि तुम समय की कदर नहीं करते और आगे अपने समय को भी यूं ही बेकार की फिजूल खर्ची में गंवाते रहते हो। चलो तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। लड़के सुनने लगा। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहानी शुरू किया। एक बार की बात है, एक शहर में एक राजा जो बहुत ही दयालु और उदार था। उसको अपनी प्रजा से बहुत ही प्यार था और वह हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की जो उनके साथ गुरुकुल में रहता था। वह दोस्त बहुत ही आलसी व गरीब था। उसके पास ना नौकरी थी ना इज्जत। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था और अपने परेशानियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराता था। राजा ने अपने दोस्त को पहचान ही लिया। उनके हालात पर उनको अफसोस हुआ। उसने अपने दोस्त से उनकी ज़िंदगी और परेशानियों के बारे में पूछा तो उसने उदासी से कहा, हे राजा, मुझे समझ नहीं आता क्यों सब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी नौकरी के लिए जाता हूँ सब मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कभी भी काम को टाइम से नहीं करता। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। राजा ने कहा, चलो एक समझौता करते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे खजाने में जाकर के जितनी भी सोना और रत्न हो उसे ले सकते हो, सब तुम्हारा होगा। लड़का बहुत ही खुश हुआ और राजा को थैंक्स कहा। वह तेजी से अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बताए और पत्नी बोली, जाओ और सोना रत्न लेकर आओ, अब समय तुम्हारे पक्ष में है। लड़का बोला, अभी मुझे भूख लगी है, पहले खाना दो। पत्नी ने जल्दी खाना दिया और खाना खाने के बाद उसने नींद लगी और वह यह सोचकर सो गया कि उसके पास बहुत समय है। उसे सोए हुए 2 घंटे हो गए। जब उनकी आँख खुली तो दोपहर हो गया था। फिर उसने कुछ बोरियां उठाई और खजाने तक की तरफ चल पड़ा। रास्ते पर बहुत ही धूप अधिक था। उसे गर्मी लग रहा था। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ और वह आराम करते करते सो गया और वह 4 घंटों से सोया रहा। जब उनकी आँख खुली तो समय बहुत हो गया था और जल्दी जल्दी थैला लेकर के वह राजा के महल के खजाने की ओर चला। तब तक के टाइम हो गया था। वह निराशा से वहीं खड़ा रहा क्योंकि उसने अपना मौका खो दिया था और समय की कदर नहीं किया। तो दोस्तों, हमें भी अपनी समय का कदर करनी चाहिए और फालतू की चीज़ों में अपना व्यर्थ नहीं करनी चाहिए।